इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हों। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। देश के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के मिशन में देश के प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड, CSR फाउंडेशन के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन और ITI जैसी संस्थाओं के सहयोग से काम किया जा रहा है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मंजिल अभी से दस्तक देने लगी है। उनके साथ मिलकर अभी ये एक नई मुहिम है, ये रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है हम लोगों ने। तो जनवरी से ये कोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे चालू किए हैं। उसके तहत भी अभी हम लोगों ने 500 लोगों को प्रशिक्षित कर दिया है। कोई किसी ने अपना रोजगार खोल रखा है, कोई ट्रैक्टर कंपनी में कार्यरत है, कोई कस्टम हायरिंग सेंटर चला रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने रोजगार से लगे हुए हैं। दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक भारत के 4 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक उत्कृष्ट पायलट परियोजना का आयोजन किया, जिसमें ट्रैक्टर संचालन, रखरखाव और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। ट्रैक्टर चालन और रखरखाव प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य कौशल वृद्धि, आजीविका निर्माण और सामुदायिक विकास है। यह प्रशिक्षण चालकों को तैयार करने के साथ साथ समुदाय को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। इस कार्यक्रम में 1600 युवा प्रशिक्षित किए गए हैं, जिन्हें ट्रैक्टर के उपयोग और रखरखाव की विभिन्न पहलुओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग को जो ट्रेनिंग में सीखा 5 HP डीजल इंजन किर्लोस्कर का, उसके बारे में पूरा स्टडी किया हम लोगों ने। उसको डिसमेंटल किया, उसमें जो भी मेजरमेंट है उसको किया। बोर डायल गेज, फिलर गेज, ये सब जो स्पेशल टूल्स होते हैं उसका हम लोगों ने यूज किया और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो उसके बारे में सीखे हम लोग। और इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सब कैसे होता है उसको किया। इंजन के अंदर जो भी पार्ट्स हैं और उसका काम कैसे करता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ पे एक टेक्निकल लेवल की खेती बताया जाता है ना, तो उससे हमारा क्या होगा कि लागत कम लगेगा और पैदावार अधिक हो जाएगा, इससे हमें अधिक फायदा होगा। इसीलिए अब चलेंगे तो खेती ही करेंगे। यहाँ से जाने के बाद अब तो इतना तो लगता है कोई भी इंटरव्यू होगा तो उसको अच्छे से हम फेस कर पाएंगे। जॉब करेंगे, नहीं जॉब हुआ तो कोई भी अपना यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में बताया गया, फार्म्स ऐप के बारे में बताया गया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले से नहीं पता थी, तो यहाँ पे आने के बाद ये सब अपना पता चला, तो इसमें कोई अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करके कृषि में मशीनीकरण और कौशल विकास को बढ़ाना है, जिससे आर्थिक प्रगति और समुदाय की सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेके अपने कौशलता को बढ़ाने के बाद वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपना काम कर सकते हैं, ताकि उनको पलायन करने की जरूरत भी ना पड़े और गांव में रह के अपने ज़मीन का देखभाल भी कर सकें और वहीं किसानों को वहीं की वहीं सेवा कर सकें, ताकि किसान भाइयों को भी दूर जाना ना पड़े। तो एक बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम है और इससे क्या है कि गांव में रहेंगे तो उनका खर्चा भी कम रहेगा और देश की उन्नति के अंदर वो योगदान देंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट की यह पहल कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण बनकर सामने आई है। यह पहल निश्चित रूप से सुरक्षा, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण समुदायों की आजीविका के अवसरों को लाभ पहुंचने की पहली कदम है।